चाहते हो? बहुत राजकुमारियां हैं, दूसरा विवाह हो जाएगा। बोले प्रथमग्रासे मक्षिका पातम, पहले भोजन में तो माखी गिर गई, अब आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं। लोग कहेंगे कि बड़ा कायर है, जब ये जिससे विवाह निश्चित हुआ था उसको नहीं बचा सका, ऐसे कायर को बेटी कौन देगा? तो हमको कोई बेटी का ब्याह नहीं करेगा, हम तो बड़े भारी दुखी हैं। व्याकुल हो रहा था। शिशुपाल गाली क्यों देता? इसका यही कारण था, जिसके साथ ऐसा व्यवहार होगा वो क्या स्तुति करेगा? गाली ही देगा। अब तो सेना लड़ने के लिए तैयार हो गई। दाऊ जी ने सेना के साथ मोर्चा संभाला और अपने होने वाले बहनोई जिसके तिलक किया था रुक्मी ने, उस रुक्मी को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि आपका रुदन हमसे सहन नहीं हो रहा है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं यदि श्री कृष्ण का वध करके अपनी बहन का विवाह तेरे साथ नहीं कर दिया तो मैं कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। जैसे कोई पतंगा क्रोध पूर्वक आग में कूदने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे ही ये भगवान की ओर दौड़ा, ललकारने लग गया। भगवान ने इसकी ललकार सुनकर के रथ को मोड़ दिया और रथ को मोड़ करके ठाकुर जी हंसते हंसते युद्ध करने लगे। शार्ंग धनुष से दिव्य बाण भगवान छोड़ते हैं। भगवान के धनुर्बाण की बड़ी अद्भुत महिमा है। एक ही बाण में इतना करिश्मा है, इतना जादू है, इतना चमत्कार है कि उसका वर्णन संभव नहीं। तूणे नैक शरक करेण दसधा संधान काले शतम चापे भूत सहस्र लक्ष गमने कोटिश्च कोटिर्वधे अंते अर्वन खर्व बाण निकरे सीतापते क्षोभितम एतद बाण पराक्रमश्च महिमा सतपात्र दानम यथा। भगवान का बाण कैसा है? तूणे नहीं, तर्कस में एक, करेण दसधा, हाथ से छूते ही 10 हो गए एक के। संधान काले शतम, संधान का काल हुआ तो 100 हो गए। धनुष पर रख दिया तो चापे भूत सहस्र, और प्रत्यंचा को खींच करके छोड़ा तो लक्ष्य गमने, गमन के काल में 1 लाख हो गए। और जैसे ही शत्रु के पास पहुंचे तो कोटिश कोटिर बधे, करोड़ों करोड़ हो गए और अंत में अरब खर्ब हो गए। एक बाण की महिमा, और फिर सब एक होकर के तर्कस में समाविष्ट हो गए। ऐसा भगवान का दिव्य धनुष बाण है। जैसे भगवान ने बाण का प्रहार किया, थोड़ी ही देर में रथ, सारथी, कवच, कुंडल सब ध्वजा नष्ट हो गई, घोड़े नष्ट हो गए। अब तो ये जो अस्त्र उठाता भगवान उसको तिल तिल करके काट देते। अब तो ढाल तलवार लेकर भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने ढाल तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, घूंसा उबार के दौड़ा, पीछे नहीं हटा, वीर तो था ही। भगवान हंसने लगे। भगवान रथ से कूद पड़े और कूद कर भगवान ने उसको पकड़ लिया। पकड़ करके रथ के पृष्ठ भाग में उसको बांध दिया। जैसे आजकल गाड़ियों में डिग्गी होती ना, ऐसी डिग्गी हुआ करती थी रथों में। पृष्ठ भाग में कोई सामान आमान पड़ा रहे इसके लिए, तो पृष्ठ भाग में उसको रस्सी से जकड़ के बांध दिया और बांध करके तुरंत म्यान से अपने नंदक नाम का खड्ग निकाला। भगवान के खड्ग का नाम है नंदक। नंदक नाम का खड्ग निकाला और खड्ग निकाला। अब तो रुक्मिणी जी थर थर कांपने लगी, चरणों में गिर गई। नाथ, मेरा भाई है, भले ही दुष्ट है, आपसे मिलने में बाधक बना है, लेकिन आखिर है तो मेरा भाई, आप कृपा करके इसे क्षमा कर दें। दयायाह भगिनी मूर्ति ही, बहन दया की मूर्ति होती है। भाई के प्रति बहन के हृदय में भारी दया होती है, वो मूर्तिमती दया का स्वरूप होती है। भगवान हंसने लगे, कहा रुक्मिणी क्यों डर रही हो? तुम्हारा भाई है तो हमारा भी तो कुछ है। जब तुम्हारा भाई है तो हमारा तो साला हो गया, तो इसलिए हमारा भी रिश्तेदार है, हम इसको मारेंगे नहीं। ऐसा हमने सुना है कि लोग अपने साले के साथ कुछ हास परिहास भी करते हैं, तो चलो इसके साथ थोड़ी सी हास परिहास कर लें। तो भगवान ने अपने खड्ग से उसकी आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे सिर के बाल काट दिए, कुरूप बना दिया इसे। तब तक दाऊ जी आ गए। दाऊ जी ने फटकार लगाई और फटकार करके कहा कि तुमने यह कार्य ठीक नहीं किया, खोल दो इसको। देखो यह
अब अपमानित हो चुका है, अब इसके पास कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। असाध्विदम त्वया कृष्ण कृतम असमज्जुगुप्सितम बपनम श्मश्रुकेशानाम वैरूप्यम सुहृदो बधा। कृष्ण तुमने ये काम ठीक नहीं किया, निंदित कार्य किया। केस काट देना, कुरूप बना देना, ये तो रिश्तेदार का वध है, इसको परिहास नहीं कहते हैं। ये दाऊ जी की भाषा भी कुछ व्यंग मिश्रित थी, इसलिए मिश्रित थी कि मानो दाऊ जी उसे सुना के ये बताना चाहते थे कि अब तू जीवित नहीं है, तू मरा हुआ है। इतना अपमान जिस रिश्तेदार का कर दिया जाए वो जीवित नहीं है, तू तो मरे हुए के समान है। ये तो उसको बता दिया अपनी बातों से। और उसको बताने के बाद रुक्मिणी जी को समझाते हुए कहा कि देखो बेटी, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मिता भ्रातापि भ्रातरम हन्याद येन घोर तरस्तता। हम क्षत्रियों का धर्म विधाता ने बड़ा कठिन धर्म बनाया है। जब हम लोगों पर युद्ध का भूत सवार होता है तो हम किसी को नहीं गिनते हैं। हम जो सामने भाई आ जाए तो उसको भी, पिता आ जाए तो उसको भी, जो आ जाए उसको युद्ध में फिर हम छोड़ते नहीं हैं। ये हम लोगों की ऐसी विचित्र मर्यादा है। तुम अपने मन में क्रोध मत करना, क्षोभ मत करना। ऐसा रुक्मिणी को समझाने के बाद दाऊ जी ने कहा, अरे दुष्ट रुक्मी, जा, चला जा। उसको भगा दिया। प्रतिज्ञा के अनुसार रुक्मी लौट करके कुंडनपुर नहीं आया, जंगल में ही एक नगर की स्थापना कर दी, भोजकट नाम का नगर बसा के रहने लग गया। कालांतर में इसने भोजकट बसा लिया, ये तो जंगलों में भटकता रहा। और इधर भीष्मक महाराज स्वतंत्र हो गए। वे अपने शेष पुत्रों के साथ आए और विधि पूर्वक वैदिक रीति से भगवान के साथ पाणिग्रहण संस्कार हुआ। यह पाणिग्रहण संस्कार का स्थल आज भी द्वारिका में प्रसिद्ध है। कहते हैं भगवान की विवाह वेदी है, यज्ञ वेदी, उस वेदी पर भगवान का विवाह हुआ। आज भी लोग वहां के पंडा लोग बताया करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल। रुक्मिणी जी के साथ भगवान की बड़ी सुंदर शोभा हुई। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की, श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। रुक्मिणी जी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। ये बालक कौन है? श्री शुकोवाच कामस्तु वासुदेवांसः दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। यह साक्षात भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का अंश है, जो भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया था। वह काम ही श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। रुक्मिणी के गर्भ से उसका जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत में काम को श्री कृष्ण का अंश कहा गया। कामस्तु वासुदेवांशः। अंशी के गुण अंश में होते हैं। जैसे भगवान सच्चिदानंद घन है और सच्चिदानंद घन भगवान का अंश जीव है, तो सतचित आनंद का अंश जीव में भी है। और अंतर इतना है कि भगवान सद घन है और जीव सदंश है। भगवान चिद घन है और जीव चिदंश है। भगवान आनंद घन है और जीव आनंदांश है। तो भगवदीय गुण काम में है। काम भगवान का ही स्वरूप है। आप लोग कहेंगे काम जब भगवान का स्वरूप है तो काम की निंदा क्यों? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येन महिवैरिणम। भगवान कहते ये सबसे बड़े शत्रु हैं। महाशनः, ये बड़े भूखे हैं, इनकी खुराक बहुत बड़ी है, ये कभी इनका पेट भरता ही नहीं, इसलिए इनको तुम शत्रु समझो। और देखो काम उत्पन्न कैसे होता है। कहते विषयान ध्यायतो पुंसः संगस्तेषु उपजायते और संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर ही भजहु भजे जय संत। और काम को इतना सूक्ष्म बताया भगवान ने।
ये बुद्धे परतस्तु सा, ये काम का स्वरूप है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परमनमा मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा, माने काम की अवस्थिति जो है ना, बुद्धि के बाद क्या है, चित्त और अहंकार, इनमें काम की सूक्ष्म स्थिति। बड़ा प्रचंड शत्रु है ये काम। इतने प्रचंड शत्रु को और कह दिया गया कि ये भगवान का अंश है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है वस्तुतः काम भगवान का ही अंश है। जब हम इस काम को भगवान से जोड़ देते हैं तो यह काम भगवान से मिलाने वाला हो जाता है, और जब इस काम को हम संसार से जोड़ देते हैं तो ये काम हमको नरक ले जाने वाला हो। गोपियों ने अपने काम को श्री कृष्ण से जोड़ दिया तो कामाद गोपिया भयात कंसा स्नेहात द्वेषात चैज्या देव नृपा, नारद जी कहते हैं। काम का अर्थ है कामना। कौन सी कामना? संसार में आज तक किसी भी मनुष्य की कामनाएं पूर्ण नहीं हुई। एक कामना पूर्ण हुई नहीं कि 1000 कामना सामने खड़ी है, ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। अब ऐसी भी कोई कामना है क्या जिस कामना के उदित होते ही समस्त कामनाओं की निवृत्ति हो जाए? ऐसी कोई कामना है? ऐसी कामना है भगवत साक्षात्कार की कामना। भगवत प्राप्ति की कामना का उदय होते ही संपूर्ण कामनाएं नष्ट हो जाती। इसलिए काम भगवान का अंश है। इस काम को जब हम जगत से और भोगों से जोड़ देते हैं तो यह काम, वैषयिक काम, भौतिक लौकिक काम, यह हमारी दुर्दशा कर देता है। क्योंकि जब हम काम की दुर्दशा करते तो काम हमारी दुर्दशा कर देता है, और जब काम भगवान का अंश है उसे भगवान से जोड़ देते हैं तो काम हमको श्री ठाकुर जी से मिला देता है। काम ही प्रेम बन जाता है। काम एव गोप रामाणाम, काम एव गोप रामाणाम प्रेम इत्यगमत प्रथम। वह गोप रामाओं का जो प्रेम था उस वही काम बन गया। देखो ये है महिमा। संसार में भगवान की प्राप्ति की कामना, और देखो जिन जिन संतों के हृदय में यह कामना प्रकट हुई उनकी कामनाएं नष्ट हो गई। नागपत्नियां क्या कह रही हैं? न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना। चरण रज जिन्हें चाहिए वे कुछ नहीं चाहते, ये केवल भगवान। दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। ये भगवान का अंश है, इसलिए इसे जगत से न जोड़कर भगवान से जोड़ना चाहिए। श्री मलुकदास जी ने अपने शतक में लिखा है, काम मिलावे राम सो जो यह राखे जीत। यह काम ही राम जी से मिला देता है यदि इसको जीत के रखा जाए। बोले काम को जीतना क्या है? काम को जीतना यही है कि भगवत प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त अशेष कामनाओं का त्याग, यही काम को जीतने का सरल सुगम उपाय है। बोलो भगवत वत्सल भगवान की। और भगवत प्राप्ति की कामना का उदय अशुद्ध चित्त में नहीं होता, विशुद्ध चित्त में होता। और चित्त विशुद्ध होता है भगवन नाम जप से, भगवन नाम संकीर्तन से, भगवत कथा श्रवण से, संतों की सेवा से चित्त शुद्ध होता है। ये काम प्रकट हो जाए बस कल्याण हो गया। जन्मते ही सम्रासुर ने अपहरण कर लिया, समुद्र में डाल दिया। ये भगवान का अंश था, इसलिए समुद्र में भी नष्ट नहीं हुआ। एक मछली ने निगल लिया। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, उसने सम्रासुर की दरबार में भेंट कर दिया। सम्रासुर ने उसे रसोई घर में भेज दिया। ऐसे स्थलों को मांसाहारी लोग मांस खाने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहते देखो सम्रासुर की पाकशाला में मछली गई, इसका मतलब है श्री कृष्ण के जमाने में भी मांसाहार होता था, वो मांस खाने में कोई पाप नहीं है। लेकिन वे बेचारे यह नहीं सोच पाते हैं कि किसकी रसोई घर में मछली गई।
किसी सज्जन व्यक्ति के, किसी धर्मात्मा व्यक्ति के, किसी सदाचारी, किसी अच्छे व्यक्ति की रसोई घर में मछली गई, असुर के रसोई घर में मछली गई। इसका तात्पर्य है जो मद्यमांस का प्रयोग करते हैं वे मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है, ये राक्षस ही है। काम की पत्नी रति अपना मायावती नाम रख करके वहां निवास कर रही थी। नारद जी की प्रेरणा से इसने मछली के पेट को चीरा और श्री प्रद्युम्न जी प्राप्त हो गए। श्री प्रद्युम्न जी महाराज का आपने लालन पालन किया, शिक्षा प्रदान की, और जब यह कवच धारण करने के योग्य हो गए, कवच धारण करके सुंदर सुशोभित हो रहे थे, तो ये अब प्रद्युम्न जी की ओर देख करके मुस्कुराने लगी। प्रद्युम्न जी ने फटकार लगाई और कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी माता होकर मुझसे हास परिहास करती है, इस प्रकार से मेरी ओर देख रही है जैसे कोई युवती सकाम भाव से किसी पुरुष की ओर देखे, यह तेरी दृष्टि ठीक नहीं है। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं आपकी माता नहीं हूं, मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं, आप कामदेव हैं और मैं रति हूं। मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं, आपकी माता तो रुक्मिणी है, पिता द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। ये दुष्ट आपका अपहरण करके लाया, आप इस दुष्ट का वध कर दीजिए। श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने भयंकर युद्ध करके संबरासुर का वध किया। भारतीय इतिहास की यह एकमात्र ऐसी घटना है जहां पत्नी ने पुत्र के रूप में अपने पति का पालन किया। और कोई ऐसा उदाहरण, ऐसा अन्य कोई उदाहरण पुराणों में प्राप्त नहीं होता जहां पत्नी ने पति का पुत्र के रूप में पालन किया हो और सारी शिक्षा दीक्षा दी हो। ऐसी अद्भुत वह लीला है। रति के साथ प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिका में प्रकट हो गए, रुक्मिणी के उपवन में प्रकट हो गए। बालक को देख करके लोग कहने लगे कि अरे भगवान के जैसा रूप इस बालक को कैसे प्राप्त हो गया, आश्चर्य है। भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान अपने आश्रितों की महिमा का संवर्धन करते हैं। श्री नारद जी का आवाहन किया और नारद जी ने वीणा बजाकर संपूर्ण चरित्र का गायन कर दिया, संबरासुर वध लीला का गायन किया। अब तो बड़े प्रसन्न भय, पुत्र भी मिल गया और बहू के साथ आया। ब्याह की चिंता नहीं करनी पड़ी, लालन पालन की चिंता नहीं करनी पड़ी, पढ़ाने लिखाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। भगवान के पुत्र भी बड़े चतुर और बुद्धिमान हुए, पिता के ऊपर कोई भार नहीं दिया। श्री प्रद्युम्न जी महाराज का स्वरूप कितना सुंदर है, इसका वर्णन एक श्लोक में श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। यम वै मुहु पितृस्वरूप निजे स्वभावा, तन्मातरो यद भजन रहरूढ़ भावा, चित्रम न तत्खलु रमास्पद बिंब बिंबे, कामे स्मरेक्षि विषये किमुतान्य नार्या। श्री प्रद्युम्न जी महाराज जब महल में प्रवेश करते तो प्रद्युम्न जी की माताओं को भ्रम हो जाता, क्या मेरे पति आ गए हैं, श्री कृष्ण आ गए हैं क्या, और वे दौड़ती उनके आदर के लिए। लेकिन जब प्रद्युम्न जी उनके निकट आकर उनके चरणों में प्रणाम करते, उनको भारी लज्जा हो जाती, अरे पुत्र के प्रति ही पति का भ्रम हो गया। ऐसी शोभा थी प्रद्युम्न जी की, ऐसी रूप में समता थी कि बिल्कुल भी भेद मालूम नहीं पड़ता था ये ठाकुर जी हैं या उनके ये पुत्र हैं। कहते चित्रम न तत्खलु रमास्पद बिंब बिंबे। सुखदेव जी कहते चित्रम न, ये कोई विचित्र बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रमास्पद बिंब बिंबे, श्री रुक्मिणी नाथ के बिंब के बिंब हैं, प्रतिबिंब नहीं कहा जा रहा है, प्रतिबिंब नहीं कहा है, बिंब बिंबे। जैसे बिंब से बिंब प्रकट हो गया हो, दो रूप धारण कर लिए हो, ऐसी इनकी शोभा हो जाती है। तो ऐसी इनकी शोभा का दर्शन करके माताओं के हृदय में आहा रूढ़ भावा, माधुर्य का भाव, श्री कृष्णा लिंगन का भाव उनके भीतर प्रकट हो जाता है।
लेकिन जब वे देखती हैं कि ये तो मेरा पुत्र है, चरणों में प्रणाम कर रहा है, उनको भारी लज्जा होती है। सोचे अरे राम राम, बताओ पुत्र को ही पति समझ लिया। अब तो वे लज्जित होकर के अपने महलों में बैठ जाती हैं। जब माताओं की ये दशा है तो किमुतान्य नारिया, अन्य स्त्रियों की तो कहना ही क्या है। ऐसी सुंदर शोभा श्री प्रद्युम्न जी महाराज की। बोलो श्री प्रद्युम्न जी महाराज की। भगवान का चतुर्व्यूहात्मक स्वरूप है। तुरीय वासुदेव तत्व श्री वासुदेव हैं, फिर द्वितीय संकर्षण तत्व और तृतीय तत्व श्री प्रद्युम्न और अंतिम चतुर्थ तत्व श्री अनिरुद्ध। यही चतुर्व्यूह है। अब एक कथा धन की दुर्दशा की। द्वारिका में भगवान के निकट रहने वाले सत्राजित, उनके मन में भाव आया कि संपत्ति जिसके पास होती है उसी का आदर होता है। लोक में है भी ऐसा ही। यस्यास्ति वित्तम सनरक कुलीना स एव वक्ता सच दर्शनीय। जिसके पास धन है वो भले दुराचारी हो, लोग कहेंगे वाह बहुत ऊंचे खानदान का है। क्या कहना, बड़ा पवित्र कुल है, बड़ा पवित्र खानदान है। यस्यास्ति वित्तम सनरक कुलीना, वही कुलीन है। एक अक्षर बोलना न जानता हो, कहेंगे बड़ा भारी वक्ता है। क्या कहना, ये सब धन की शोभा है। यस्यास्ति वित्तम सनरक कुलीना स एव वक्ता, उसी को लोग वक्ता कहेंगे। अच्छे से अच्छा प्रकांड पंडित विद्वान, उस बेचारे के पास कोई तामझाम नहीं है, बस इतनी कमी है। तो उस तामझाम के अभाव में लोग कहेंगे हाँ ठीक है पंडित जी, ठीक कहते हैं। और जिसे शास्त्र का किंचित भी बोध नहीं है, लेकिन खूब बढ़िया आडंबर उन्होंने सजा के रखा है। मिलने का समय निश्चित, बोलने का समय निश्चित, ये बात वो बात, तमाम तरह के प्रतिबंध हैं उनकी। देखो महाराज बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी जय जयकार, ये सब धन की नहीं। स एव वक्ता और सच दर्शनीय, वो भले ही काना हो, कुरूप हो, उसको लोग कहेंगे वाह आपके आने से हमारी शोभा में हमारी सभा में 4 चांद लग गए। आपने हमारी सभा की शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। भले ही उसने सेवा शोभा बिगाड़ दी हो सभा की, लेकिन लोग कहेंगे कि आपने सभा की शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, ये संसार की दशा। लेकिन इन धनवानों का आदर संसार में तो होता है, भगवान के भक्तों के मध्य, संतों के दरबार में इनका आदर नहीं होता। जिनका आदर संतों के भी दरबार में होता है, अब हम कहना नहीं चाहेंगे, बाकी ये है कि वस्तुतः जो संत हैं भगवान में प्रतिष्ठित हैं, भगवान में जिनकी प्रीति है, उनकी दृष्टि में किसी धनी गरीब का भेद नहीं होता। वे तो सब में भगवान का दर्शन करके सबका आदर करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, उनमें भेद नहीं होता। भेद यदि आया है तो किसी स्वार्थ के कारण आया है, स्वार्थ नहीं है तो काहे का भेद। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्याः निविशति हृदय साम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। धनहीन व्यक्ति यदि भगवत प्रेम से युक्त हैं तो संतों के मध्य में वे धन्यवाद के योग्य होते हैं, उनकी उपासना होती है, उनकी जय जयकार होती है। सूर्य नारायण की उपासना की। देखिए सूर्य भगवान के स्वरूप हैं और संध्या वंदन के समय ब्राह्मण सूर्य की उपासना करते हैं। ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् क्षिप्रमुच्चरतो पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतगुम। सब कुछ सूर्य से ही तो प्रार्थना करते उपस्थान के समय, और सूर्य की उपासना करते हैं। और गायत्री मंत्र भी सूर्य के अर्थ का वाचक है, स्पष्ट तो सूर्य का अर्थ उसमें से निकलता। आ कृष्णेन्द्र सा वर्तमान उन्वेषण मृतन मर्त्यन हिरण्यन
सविता रथे ना देवो याति भुवनानि पश्यन्न कह करके अर्घ्य देते हैं। और इसके बाद सूर्य का उपस्थान करते हैं और इसके बाद सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य की उपासना। लेकिन ध्यान करते हैं तो क्या कहते हैं, ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। सूर्य मंडल के मध्य में श्रीमन नारायण विराजमान हैं, श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। भगवान प्रकाशी हैं और सूर्य उनका प्रकाश है। ये वैष्णवों की उपासना है। और जहां अंग को ही अंगी मान लिया जाता है वहां उपासना में दोष आ जाता है। सूर्य अंगी है कि अंग? अंगी नहीं है, अंग है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत। सूर्य भगवान के नेत्र हैं। नेत्र क्या है? अंग। और अंग से अंगी भिन्न होता कि नहीं? अंग अंगी भाव की उपासना। लेकिन इस सत्राजित ने भगवान के प्रति तो बिल्कुल भी भाव नहीं किया। इसने सूर्य को ही प्रधान मानकर और सूर्य की आराधना की, सकाम भाव से की। यदि भगवान का स्वरूप, भगवान की विभूति मानकर सूर्य का अर्चन करता तो इसकी दुर्दशा नहीं होती। इसने सूर्य देवता की अर्चना की, भगवान से अतिरिक्त मान करके सूर्य की उपासना की। उसका परिणाम हुआ इसे सीमंतक मणि मिल गई। ये चाहता था कि मैं धनवान हो जाऊं तो मैं भी परमात्मा बन जाऊंगा। 8 भार सोना ये नित्य दिया करती थी। 4 व्रीहि का एक धान और उसका एक गुंजा, 5 गुंजा का एक पण और 8 पण का एक धरण, 8 धरण का एक कर्ष और 4 कर्ष की एक पल और 100 पल की एक तुला और 20 तुला का एक भार। इस प्रकार से 8 भार सोना ये नित्य प्रति दिया करती थी। इस मणि को धारण करके सत्राजित आया तो द्वारिकावासी उठ के खड़े हो गए। वे कहने लग गए कि अरे देखो, आज साक्षात सूर्य नारायण आ रहे। इतना प्रकाश मणि से निकल रहा था। भगवान ने कहा बैठे रहो, ये सूर्य नहीं, सूर्य का भक्त सत्राजित है। भगवान ने सत्राजित का अभिनंदन किया और कहा कि धन्यवाद है आपको, आपने द्वारिका की गरिमा बढ़ाई, सूर्य लोक से आप मणि लेके आ रहे हैं, आपको धन्य है। लेकिन हम आपके कल्याण के लिए आपको एक सलाह देना चाहते हैं, आप इस मणि को उग्रसेन को दे दें, क्योंकि उत्तम रत्न की सुरक्षा राजा ही कर सकता है, आपसे सुरक्षा नहीं बन पाएगी, आप इसको रख दें वहां। भगवान ने तो ठीक कहा था और ये भी कहा था कि आप इससे जो प्राप्त होने वाला स्वर्ण है इसे आप ले लिया करें, सोने की जरूरत नहीं है। स्वर्ण की द्वारिका है, सोने की जरूरत क्या है। ये वहां से चल पड़ा है, कुछ बोला ही नहीं, हाँ ना कुछ भी नहीं बोला। घर आया, अपने परिवार में बताया। इसके भाई ने कहा कि तुम तो सीधे साधे हो, तुमसे तो वे छीन लेंगे, हमको लाओ मणि। इसने मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया और ये घोड़े पर बैठकर निकल पड़ा। इन रत्नों का ऐसा प्रभाव होता है, मणियों का ऐसा प्रभाव होता है कि ये अनुकूल हो तो लाभ देती हैं और प्रतिकूल हो तो विनाश कर देती है। ये मणि उसके अनुकूल नहीं थी, ये उसका पात्र नहीं था धारण करने का। अब तो ये जंगल में गया, सिंह ने इसका वध कर दिया और श्री जामवंत जी महाराज ने सिंह का वध कर दिया और इसकी मणि को लेकर के वे गुफा में चले गए। जब प्रसेन लौट कर नहीं आया तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसी आशंका है, ऐसी संभावना है कि हमारे भाई का श्री कृष्ण ने वध कर दिया और श्री कृष्ण ने भाई का वध करके मणि को चुरा लिया, मिथ्या आरोप लगा दिया। अभी पुष्ट समाचार नहीं है, किसी से कहना मत। लेकिन उसने कहा, उसने अपनी सहेली से कह दिया, उसने उससे पूरी द्वारिका में बात फैल गई कि श्री कृष्ण ने प्रसेन का वध करके मणि को छीन लिया। संसार बड़ा विचित्र है। राजा का कर्तव्य है कि आधी रात को जब संपूर्ण गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिल जाए नगर की, तब वो शयन करे। भगवान राजधर्म का पालन करते हैं,
द्वारिका के गुप्तचर आए और भगवान के सामने उदास होकर खड़े थे। भगवान ने कहा आप लोग उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा महाराज रोज तो आपके घर घर में कथा कीर्तन सुनाई पड़ता था, आज तो घर घर में दूसरी ही चर्चा छिड़ी हुई है। क्या चर्चा? बोले लोग कह रहे हैं कि बताओ वे तो लक्ष्मीपति हैं, वैकुंठनाथ हैं, द्वारिकाधीश हैं, उन्हें इतनी छोटी सी मणि के लिए लालच करने की क्या जरूरत थी? बताओ बेचारे प्रसेन को मारकर मणि चुरा ली।